एक अड़ियल युवान ज्ञान की खोज में और ज्ञान लेने हेतु एक फकीर के यहाँ पहुंच गया। पहले दिन तो ठीक, पर दूसरे दिन जब उसकी शिक्षा प्रारंभ हुई तो फकीर ने उसे एक ही बात कही कि तुम इस पेड़ के नीचे एकांत में बैठ जाओ, फिर जो विचार आते हैं उन्हें आने दो। पेड़ के नीचे बैठने से थक जाओ और उठने की इच्छा हो तब उठ जाओ। जब भूख लगे तो खाना खा लो, सोने की इच्छा करे तो सो जाओ, टहलने की इच्छा जागे तो टहलाओ। और इस दरमियान मन में कभी किसी बात का सवाल उठे तो मेरे पास चले आना। गुरु की कही बात शिष्य के समझ में तो नहीं आई, परंतु उसने गुरु के कहे अनुसार अपनी साइकोलॉजिकल हैपनिंग के साथ बहना शुरू कर दिया। 2 दिन तो वह यह सब कुछ करता रहा, परंतु फिर तीसरे दिन वो जिज्ञासा लिए फकीर के पास पहुंच गया। उसने फकीर से कहा कि आपने जो कहा वो तो मैंने किया, परंतु यह सब कुछ कब तक? मैं तो यहां ज्ञान पाने हेतु आया। फकीर ने कहा, बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन मैं इससे ज्यादा कुछ जानता नहीं, और मैं यह भी कह दूं कि अपनी साइकोलॉजी के साथ बहते सीखने के अलावा और कोई दूसरा ज्ञान होता भी नहीं है। खैर, तुम सिर्फ यह बताओ कि इन 2 दिनों में तुम्हें कोई कष्ट हुआ, कोई दुख हुआ? शिष्य बोला, कष्ट तो नहीं हुआ। फकीर ने पूछा, अच्छा यह बताओ कि इन 2 दिनों के दरमियान तुम कुछ नई ऊर्जा महसूस कर रहे हो? शिष्य क्षण भर तो सोच में पड़ गया। उसने अपने बीते 2 दिनों पर गौर किया। वाकई इन 2 दिनों में उसकी स्फूर्ति पहले से कई गुना बढ़ गई थी। उसने तुरंत फकीर के चरण छूते हुए कहा, वाकई पिछले 2 दिनों में कष्ट कोई नहीं हुआ और ऊर्जा अनेकों गुना बढ़ गई। फकीर ने कहा, बस तो फिर तुम्हें ज्ञान क्यों चाहिए? ज्ञान का मकसद ही कष्टों से छुटकारा पाना है, और ज्ञान की गरिमा ही मनुष्य को ऊर्जा से भर देने में है। और एक साथ ये दोनों बातें सिर्फ अपनी साइकोलॉजिकल हैपनिंग के साथ जीने से ही संभव है। थोड़ा सोचो, यदि तुम्हें ज्ञान की चाह न होती तो इन 2 दिनों में क्या होता? तुम बादशाह ही बन जाते, क्योंकि ज्ञान की चाह के अलावा इन 2 दिनों में सब कुछ तुम्हारे मन मुताबिक ही चल रहा था। अर्थात केवल ज्ञान की चाह न होती तो तुम आनंद के शिखर पर पहुंच चुके होते। दोस्तों, यहां वहां ध्यान भटकाने के अलावा यदि मनुष्य अपने मन और शरीर की सामान्य चाहे पूरी करते सीख जाए तो वह ज्यादा सुखी और सफल हो सकता है। अपनी सामान्य चाहत और क्रियाओं की कुर्बानी देकर मनुष्य ने ना तो कभी कुछ पाया है और ना ही कभी कुछ पा सकता है। बाहरी दुनिया, मोबाइल और सोशल मीडिया से बाहर आकर एक बार अपने अंदर झांक कर भी देखो। अपने अंदर की ऊर्जा को महसूस करो। आपने जो सोचा है उससे कई गुना ज्यादा ऊर्जा आपके अंदर भरी पड़ी है। अगर आप उस ऊर्जा को पहचान गए तो आप हमेशा शांत रहेंगे और अपने जीवन के सही डिसीजन ले पाएंगे।